जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर से एकमात्र विधायक महराज मलिक अब भी पीएसए के तहत हिरासत में हैं। उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे, सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डाल रहे थे और उनके ऊपर 16 एफआईआर दर्ज हैं। ये स्थिति है महराज मलिक की। लेकिन महराज मलिक को छुड़ाने के लिए, बेकसूर साबित करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। संजय सिंह पहुंचे हुए थे कुछ दिनों पहले, जिन्हें नजरबंद किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि प्रोटेस्ट करने वाले थे और पहले ही डोडा के विधायक हैं महराज मलिक। पहले ही उनको लेकर हंगामा चल रहा था डोडा में। यहाँ पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे, हिंसक विरोध प्रदर्शन की स्थिति आ गई थी, तो संजय सिंह को भी नजरबंद कर दिया गया। उमर अब्दुल्ला भी आ गए समर्थन में क्योंकि महराज मलिक अलगाववादी धारणा रखते हैं, अलगाववादी भाषण देते हैं, लोगों के बीच खासी लोकप्रियता है, तो आ गए उमर अब्दुल्ला भी। ये तो नहीं कहा कि महराज मलिक ने गलत नहीं किया है, ये कहा कि पीएसए नहीं लगाना चाहिए था, समर्थन में खड़े हो गए। जबकि कुछ दिनों पहले ही संसद विधानसभा के अंदर महराज मलिक उमर अब्दुल्ला का विरोध कर रहे थे और उमर अब्दुल्ला महराज मलिक का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब बात अलगाववाद की होती है तो ये लोग साथ खड़े हो जाते हैं। महबूबा मुफ्ती भी समर्थन में आ गई। इन लोगों ने महराज मलिक के नाम पर केंद्र सरकार का, एलजी का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब देखिए, अब स्थिति क्या हुई। ये जो पूरे मिलकर महराज मलिक को बेकसूर, निर्दोष साबित करने में लगे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को महराज मलिक को निर्दोष साबित करने के लिए वकील मिलना मुश्किल हो गया है। जो वकील आम आदमी पार्टी ने ढूंढा, उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए। आम आदमी पार्टी ने घोषणा भी कर दी। 14 सितंबर को इन्होंने मीडिया में बताया कि 10 वकीलों की हमारी एक टीम है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निर्मल के कोतवाल, जो कि सीनियर एडवोकेट है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। उन्होंने उनकी टीम 10 वकीलों की टीम के साथ वो महराज मलिक के लिए केस लड़ेंगे। लेकिन अब निर्मल के कोतवाल ने खुद को इस केस से अलग कर लिया है और उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए, इस महान देश के नागरिक के तौर पर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं महराज मलिक का केस ना लड़ूं। ये निर्मल कोतवाल का कहना है। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने बताया कि जब मुझे ये केस दिया गया तो मुझे महराज मलिक के वीडियो नहीं दिखाए गए थे कि वो किस तरह के बयान देते हैं, क्या बातें कहते हैं, और जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि ये शख्स, इनके बयान, अगर ये बयान दिए गए हैं तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये बयान गैर जिम्मेदाराना है, ये बयान देश के लिए घातक है और इनको डिफेंड नहीं किया जा सकता। क्योंकि महराज मलिक, आप उनके बयान सुनेंगे, उनके पुराने भाषणबाजी जो करते हैं, वो कश्मीर को भारत से अलग बताते हैं, वो अलगाववादी भावना भड़काते हैं, भारत सरकार के खिलाफ भड़काते हैं। जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, वो आरोप यही कहते हैं कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लोगों को भड़काया। जब पाकिस्तान हमला कर रहा था, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के लोगों को नहीं बख्शा, ऐसे समय में महराज मलिक कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़का रहे थे। यानी कि महराज मलिक पाकिस्तान के समर्थक हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। ये आरोप इनके ऊपर लगे हैं। और यहाँ तक कि महराज मलिक ने जब जम्मू कश्मीर में बाढ़, भूस्खलन से बुरे हालात थे, तब वहां पर राहत कार्य में बाधा डाली। एक अस्पताल, एक सब सेंटर, हेल्थ सेंटर जो है वो शिफ्ट किया जा रहा था, तो इन्होंने अपने समर्थकों के साथ उसके आड़े आ गए। और इनका कहना है, जैसा कि इनके ऊपर आरोप है, कि ये चाहते थे कि उनके समर्थक की एक बिल्डिंग में ये हेल्थ सेंटर बनाया जाए ताकि किराया उनके समर्थक को मिलता रहे और इनडायरेक्टली किस किस को मिलता रहे, वो तो एक अलग यहाँ मनी ट्रेल चलती है। तो ये इस पर जब अधिकारियों ने विरोध किया तो फिर महराज मलिक ने हंगामा शुरू कर दिया। वो कितनी ही बार अधिकारियों को, सरकारी अधिकारियों को रोकने के लिए उन्हें कमरे में बंद कर चुके हैं, उन्हें धमकाते हैं, लोगों की भीड़ ले जाते हैं। यहाँ तक एक महिला डॉक्टर के साथ भी बदतमीजी की थी। इनको लेबर रूम में घुसना था और जब डॉक्टर ने मना किया तो इन्होंने बदतमीजी की, उसकी भी एफआईआर है। 16 इनके खिलाफ जो है वो डेली डायरी रिपोर्ट में 16 बार इनका नाम दर्ज है। इनके ये आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते, बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं। ये अलगाववादी नेता है एक तरह से, और इसीलिए इन्हें निर्दलीय वोट मिलता है वहां पर। आम आदमी पार्टी का नाम तो ऐसे ही है, आम आदमी पार्टी जीती है महराज मलिक के बल पर, क्योंकि पूरा वहां पर अलगाववादी भावना है, भारत के खिलाफ भड़काया जाता है और भारत विरोधी भावना वहां पर है ही। इसके कारण महराज मलिक को सपोर्ट मिला। और जब बात पानी जो है सिर के ऊपर चला गया, जब इन्होंने हद ही कर दी,
तब इनके खिलाफ पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है और पीएसए के तहत बिना कोर्ट में पेशी किए 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। बहुत ही सख्त कानून है, ऐसे ही इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इस बार इन्होंने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी महराज मलिक ने कि वो कानून लागू करना ही पड़ा। और अब ये इनकी स्थिति क्या है महराज मलिक की, ये निर्मल कोतवाल के बयान से पता चलता है कि एक वकील जो इनका काम ले चुके हैं हाथ में, जिनकी पूरी टीम बन चुकी है, और जब वो आम आदमी पार्टी ने जो भी कथा कहानी सुनाई होगी महराज मलिक की कि कैसे व्यक्ति हैं, क्या आरोप है, किस आरोप में पीएसए के तहत गए हैं, पीएसए से कैसे बाहर निकलवाना है, ये सारी बात हुई होगी। लेकिन जब उनके पुराने बयान खंगाले गए, क्या क्या धाराएं लगी है देखी गई, तब वकील को देखकर हैरानी हुई कि ये तो पूरा का पूरा भारत के खिलाफ बोलते हैं। आप कैसे जाकर कोर्ट में जस्टिफाई करोगे कि भारत को, अगर ये कश्मीर को कहते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है, आजादी की बात करते हैं भारत से, तो वो सही है। और ये आम आदमी पार्टी ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक बना कैसे सकती है। आम आदमी के अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देखिए, इन्हें कहते हैं भारत पाकिस्तान के मैच जो हो रहा है वो देश विरोधी है, केंद्र सरकार को इस पर शर्म करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में देशभक्त हो जाते हैं और जम्मू कश्मीर जाते ही अलगाववादी हो जाते हैं। इन्होंने पहले तो एक ऐसे व्यक्ति को अपना विधायक अपने उम्मीदवार के तौर पर चुना जो पूरी तरह से अलगाववादी धारणा रखता है, और बयान है महराज मलिक के, बयान है भारत विरोधी, आजादी की बात करते हुए बयान है। लेकिन आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर जब पहुंचती है तो अलगाववादियों की समर्थक हो जाती है, और यही इन्होंने किया। और आज भी महराज मलिक के साथ में खड़ी हुई है। ये वही राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल, जो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, ये सब करते आए हैं। केजरीवाल का भी यही हाल हो गया है, 2 चेहरे लेकर चलते हैं। यहाँ कम से कम उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वहां से बाहर निकलते हैं तो अलग बयान नहीं देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब जाएंगे तो झंडा लेकर खड़े रहेंगे भारत का, और जब जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे तो भारत का झंडा किनारे कर देंगे। यही हालत है इनकी पार्टी की। वरना महराज मलिक को आप अपना उम्मीदवार बनाते ही कैसे? कोई भी भारत का समर्थन करने वाली पार्टी महराज मलिक को अपना उम्मीदवार नहीं बना सकती, जिस तरह का उनका पूरा बैकग्राउंड है। लेकिन इन्होंने बनाया है, और अब ये हालत है कि इनको वकील मिलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करना यानी कि अपने ही देशभक्ति पर सवाल खड़े करना। और अब हो सकता है कल को अब कोई और वकील मोटी फीस, करोड़ों करोड़ों फीस देके सिंघवी, राहुल मेहरा जैसा कोई खोज ले, जिनको पहले ही इन्होंने कई पैसे दे रखे हैं दिल्ली सरकार से। तो एक जब दिल्ली सरकार में थे करोड़ों करोड़ों रुपए दे रखे हैं, सिंघवी को 18 करोड़ रुपए की फीस दे रखी है, ऐसे ही 5-7 करोड़ तो राहुल मेहरा को दिए हुए हैं। तो आजकल ऐसी थोड़ी इनका केस लड़ रहे हैं, अभी तो ये अपने घर से थोड़ी इनको करोड़ों रुपया देंगे। अरविंद केजरीवाल पहले ही दिल्ली सरकार का खजाना खाली कर रखा है, ऐसे ही कोई वकील खोज लेंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता देश विरोधी, वो आतंकवादी का भी केस लड़ ले, ऐसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही कोई ले आएंगे ढूंढ के। लेकिन एक जाने माने वकील, और जम्मू कश्मीर के ही वकील ने उनका केस लेने से मना कर दिया है, और आम आदमी पार्टी की स्थिति लुढ़कते लुढ़कते यहाँ तक पहुंच चुकी है। और देखिए ये जो इतनी सॉलिडेरिटी दिख रही है ना, एकजुटता, ये जम्मू कश्मीर में महराज मलिक के पीछे, इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि महराज मलिक पर पहली बार किसी विधायक पर पीएसए लगा है। अभी तक किसी भी विधायक पर पीएसए नहीं लगा था। महराज मलिक क्यों बौखलाए हुए थे? क्योंकि डोडा में भी एक व्यक्ति पर पीएसए लगा। अब डोडा तो इन्होंने अपनी ही समझी हुई है कि हमारे ही, हमको तो एक एक गलत आदमी को भी बचाना है, जागीर है भाई। तो ये उतर गए मैदान में, फिर इन्होंने अव्यवस्था फैलानी शुरू की थी, अब इन पर भी पीएसए लगा दिया। अब इनको डर लग रहा है, चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, मुफ्ती हैं, या फिर आम आदमी पार्टी है, कि अगर एक विधायक पर लग सकता है तो कल किसी और पर भी लग सकता है, कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी लग सकता है, कांग्रेस के विधायकों पर भी लग सकता है, और पीडीपी के विधायक पर भी लग सकता है। डर इसी बात का है। इसीलिए उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अगर कुछ गलत किया भी था तो विधानसभा में उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी, पीएसए क्यों लगाया? क्योंकि एक बार परंपरा टूटी तो फिर टूटती चली जा सकती है। अभी तक आम लोगों पर लगता था, अब पहली बार विधायक आए हैं, और ये साफ तौर पर केंद्र सरकार का एक मैसेज भी है कि अगर आपने उत्पात मचाने की कोशिश की, यहाँ चुनाव करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है मनमर्जी के हो गए और फिर वही हाल जम्मू कश्मीर का करने की सोचेंगे, तो फिर पीएसए के तहत अंदर दबोच लिए जाएंगे, और फिर चाहे वो कोई भी हो। और हाउस अरेस्ट तो ये होते ही रहते हैं। अभी संजय सिंह हाउस अरेस्ट हुए, अभी महबूबा मुफ्ती भी हाउस अरेस्ट हुई हैं, और इनके साथ साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ही
पूर्व अध्यक्ष अब्दुल गनी भट्ट का निधन हुआ था, बीमारी के कारण लंबे समय से बीमार थे, तो इनके निधन पर इन लोगों को जाना था शोक व्यक्त करने। लेकिन यहाँ निधन कब जो है विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो जाए, कब निधन, कब जनाजा जो है भीड़ में तब्दील हो जाए, तो फिर इसको कह नहीं सकते। इसीलिए सतर्कता बरतते हुए इन लोगों को नजरबंद किया गया, क्योंकि वहां शोक जताते जताते ये लोग क्या भाषणबाजी करें। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वैसे भी अलगाववादी पार्टी मानी जाती है, तो अब ऐसे में वहां पर फिर से वही कोई ऐसा माहौल, अप्रिय माहौल बन जाए, कोई अशांति का माहौल बन जाए, जिससे कि सरकार पर ही सवाल उठे। क्योंकि यही लोग हैं, देखिए ये करते क्या है, पहले कोशिश करेंगे, इस तरह के काम करेंगे कि अशांति फैले, फिर अशांति फैलेगी तो कहेंगे केंद्र सरकार क्या कर रही है। इन्होंने तो कहा था 370 हट के सब कुछ ठीक हो जाएगा, 35 से हटने से कश्मीर में पूरी तरह शांति आ जाएगी, लेकिन अब भी वही हाल है। तो समस्या भी पैदा करेंगे और समस्या के लिए सवाल भी खड़ा करेंगे, यही लोग करते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। अमित शाह ने, एलजी ने सुरक्षा को देखते हुए ये सब फैसले लिए हैं, और आगे जो भी जरूरत पड़ेगी, अगर सख्ती की जरूरत पड़े तो वो किया जाएगा, चाहे महराज मलिक हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव, हर कड़े से कड़ा कदम उठाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।